एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। आईपीसी का चैप्टर 8 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब जो भी पब्लिक शांति के अगेंस्ट ऑफेंसेस के बारे में बात करता है चैप्टर 8। ओके, चैप्टर 8 में सबसे पहले है सेक्शन 141 जो कि बात करता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में, विधि के विरुद्ध जमाव होने के बारे में। सेक्शन 142 बात करता है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 143 बात करता है इनके पनिशमेंट के बारे में। सेक्शन 144 बात करता है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। सेक्शन 145 बात करता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पोज। सेक्शन 146 बात करता है राइटिंग के बारे में। सेक्शन 147 बात करता है पनिशमेंट फॉर राइटिंग। सेक्शन 144 है राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। सेक्शन 149 है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 150 है हायरिंग और कनाइविंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। ओके, सेक्शन 141 जो बात करता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में, विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। क्या होता है अनलॉफुल असेंबली? एन असेंबली 5 और मोर मेंबर्स, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब किसी एक उद्देश्य के लिए, एक मोटिव के लिए किसी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और उनका जो जनरल उद्देश्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या स्टेट का कोई भी लेजिस्लेचर या पब्लिक सर्वेंट, इनको अपने क्रिमिनल फोर्स के द्वारा टेरराइज करना हो, तो वो क्या कहलाता है? अनलॉफुल असेंबली। बेसिकली किसी लीगल मैंडेट की रेजिस्टेंस करना, किसी लीगल मैंडेट को रोकना, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली में आता है। An assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly. कोई भी असेंबली जब इकट्ठा होते समय में अनलॉफुल नहीं था, बाद में उसको अनलॉफुल जमाव जो भी है, अनलॉफुल असेंबली जो भी है वो हो सकेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 142 जो बात करता है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना। Whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continue in it is said to be a member of an unlawful assembly. जब कोई भी फैक्ट से परिचित होते हुए, जानकार होते हुए कि ये अनलॉफुल असेंबली है, उस असेंबली का मेंबर बनता है, इंटेंशनली ज्वाइन करता है उस असेंबली को, तो वो एक मेंबर कहलाएगा उस अनलॉफुल असेंबली का। ओके, पार्ट कहलाएगा उस अनलॉफुल असेंबली का, जो कि सेक्शन 142 में बताया गया है बीइंग मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 143 जो कि बात करता है पनिशमेंट के बारे में, दंड के बारे में। Whoever is a member of an unlawful assembly, जो भी मेंबर होगा अनलॉफुल असेंबली का, उसे पनिश किया जाएगा। उसे 6 मंथ तक की पनिशमेंट मिल सकती है जेल की, एंड उसको फाइन भी मिल सकता है, या फिर इन दोनों ही, ये दोनों से ही वो पनिश किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 144 जो बात करता है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, जिसे हम जनरली सुनते रहते हैं सेक्शन 144 धारा 144। कोई भी जो भी मेंबर ज्वाइन करता है अनलॉफुल असेंबली को विद डेडली वेपन्स, मीन्स डेडली वेपन्स जिससे कि किसी की मृत्यु कारित हो सकती है, जिसके किसी की कारण बन सकती है किसी की मृत्यु का। अगर ऐसा मेंबर डेडली वेपन्स के साथ में अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होता है तो उसे पनिश किया जाएगा। इसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 143 से बढ़ भी सकती है, बिकॉज वो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का। 6 मंथ्स की उसको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी, बट क्योंकि वो डेडली वेपन्स उसके पास में है जिससे कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो ये जो सज़ा है, ये जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड भी हो सकती है 2 years और विद फाइन और विद बोथ। एंड ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है एंड अनकम्पाउंटेबल है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 145 जो कि बात करता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पोज। जो भी कोई ज्वाइन करता है, whoever joins और कंटिन्यू इन एन अनलॉफुल असेंबली, जो भी अनलॉफुल असेंबली के बारे में जानते हुए कि उसके ऑर्डर आ चुके हैं डिस्पोज के, ठीक है, उसके बाद भी उस जो असेंबली है उसको आगे, अनलॉफुल असेंबली को आगे कंटिन्यू करता है, उनके साथ रहता है, तो वो सज़ा का पात्र है। उसे इम्प्रिजमेंट की सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, और 2 years तक उसकी सज़ा को बढ़ाया जा सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। ओके,
नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 146 जो कि बात करता है रायोटिंग के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं बलवा करना। जब कोई भी whenever force और violence is used by an unlawful assembly, unlawful assembly के अंदर कोई भी फोर्स या वायलेंस यूज़ किया जाता है और by an member thereof in prosecution of common object of such an assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting। तो उसके अगर किसी भी मेंबर के द्वारा जो कि असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स या वायलेंस का यूज़ किया जाता है, तो ऐसे असेंबली के ईच एंड एवरी जो मेंबर है वो क्या है, गिल्टी है ऑफेंस ऑफ रायोटिंग की। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 147 जो कि पनिशमेंट की बात करता है रायोटिंग के लिए। Whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और with fine और with both। ओके। सेक्शन 149 जो कि बात करता है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब प्रत्येक मेंबर जो कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, ठीक है, गिल्टी ऑफ ऑफेंस है कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। मीन्स सामान्य जो उनका ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, उसको अग्रसर करने के लिए किए गए ऑफेंस का दोषी है। कोई भी ऑफेंस अगर कमिटेड किया जाता है अनलॉफुल असेंबली किसी भी मेंबर के द्वारा इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, तो उस असेंबली का जो मेंबर है वो जानता था कि इसकी प्रोबेबिलिटी है, जो भी प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है, तो वो प्रत्येक मेंबर जो कि उस असेंबली का मेंबर है, वो प्रत्येक मेंबर क्या है, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 150 जो कि बात करता है हायरिंग और कनाइविंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। मीन्स कोई भी व्यक्ति जो कि हायर करता है, इंगेज और एम्प्लॉय और प्रमोट और कनाइव्स और एट द हायरिंग एंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन टू ज्वाइन और बिकम अ मेंबर ऑफ एनी असेंबली अनलॉफुल असेंबली। कोई भी मेंबर किसी भी व्यक्ति को अगर हायर करता है, हिंदी में बोले तो भाड़े पर लेके आता है किसी भी व्यक्तियों को उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनने के लिए, तो वो पनिशेबल है, उसे पनिश किया जाएगा। और ये जानते हुए कि वो उस व्यक्ति को उसने हायर किया फॉर एनी अनलॉफुल असेंबली और वो उसके बाद भी चुप है, मौन है, तो इसके अनुसार उसको एज अ अनलॉफुल असेंबली का मेंबर ही माना जाएगा, उसे उसी तरीके से पनिश किया जाएगा जैसा कि वो किसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, ठीक है। और अगर वो पनिश किया जाएगा तो उसके पनिशमेंट के लिए उसको 2 साल की पनिशमेंट दी जाएगी इम्प्रिजमेंट की, और आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एंड ये जो अपराध है ये कॉग्निजेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.